हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छा होंगे और आप लोग अपनी अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगा होगा। और आई होप कि आप लोग की तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो इस सेशन में हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्रैश कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोग एग्जामिनेशन का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आई थिंक लेस देन 2 मंथ्स, मे बी द 1 मंथ और समथिंग सम डेज। तो हम लोग फटाफट जो है इस सेशन में साइंस और मैथ्स की जो है क्रैश कोर्स करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस असाइनमेंट्स सारे पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे हम आपका जो हर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स, है ना, आपके लिए एमसीक्यू टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका लिंक आपको जो है मिल जाएगा। मैं डाल दूंगा, बता दूंगा कहाँ से आप लोग को टेस्ट देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। असाइनमेंट मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार आपके एग्जामिनेशन में चेंजेस लाया हुआ है। ओके, आप लोगों को पता होगा जो 10th की एग्जामिनेशन होती थी पहले सीबीएसई की, वो हाफ ईयरली में होता था, मतलब हाफ पोर्शन को ही बोर्ड में कवर किया जाता था। बट इस बार क्या है, जितने भी पोर्शंस है आपका चैप्टर 1, जो भी होल सिलेबस का एग्जामिनेशन इस बार बोर्ड एग्जाम में होगा। ठीक है, और सिलेबस में यदि कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम है तो सिलेबस के लिए एक मैं लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप उस पर जो है जाके सिलेबस को देख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने आज से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले से start करेंगे हम लोग साइंस एंड मैथ, दोनों पैरेलल चलेगा। तो द फर्स्ट चैप्टर इज दैट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो जैसे मैंने क्लास में भी आप लोगों को बार बार बताया है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, व्हाट इज द रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, रिएक्शन मीन्स क्या होगा, द टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट टू ईच अदर, है ना, एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? So there are two types of reactions. First is called the chemical reaction, okay, and second क्या होता है, second is called physical reaction, right? लोग पता होगा chemical reaction and physical reaction. So chemical reaction means the whenever a chemical changes occur, we can say that the chemical reaction has taken place. That means chemical changes occur means what is the meaning of, what is the meaning of chemical changes? Chemical changes means the change the state of the matter, state change the color of the object, है ना, and by evaluation और by टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर को इम्पोज करके, या इसको हम जो है क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन का मतलब वेपराइज करके हीट करते हैं तो वेपर वन में सम चेंजेज होता है। ओके, एंड हीट करने पे तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में इसके कलर में, इसके स्टेट में चेंज आता है, तो कैन से दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। एंड व्हाट इज द फिजिकल रिएक्शन? फिजिकल रिएक्शन आगे बताएंगे। फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी प्रॉपर्टीज के स्टेट के कलर में चेंजेस नहीं होता है। क्या चेंज होता है इन द फिजिकल रिएक्शन, है ना, चेंज जो होता है इन द स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट का जैसे हम बताएं कि प्रोडक्ट आर मेंशन टू टेक द केमिकल रिएक्शन। ओके, लेट्स डू इट। ओके, तो क्लियर, केमिकल इन दोनों में डिफरेंट, मतलब जो फिजिकल रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंजेस होता है, कि कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस नहीं होती है। बट केमिकल रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके कलर्स, उसके स्टेट, है ना, दीज आर चेंजेस होते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो केमिकल चेंजेस से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फॉर एग्जांपल, फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। जब हम लोग खाना खाते हैं, राइट, तो क्या होता है, खाना तो हम लोग मतलब जो खाते हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो केमिकली क्या होता है, बहुत सारे एटम्स में वो ब्रेक होता है, राइट। तो ब्रेक होने के बाद, ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिससे ब्लड बनते हैं, एनर्जी होता है ना। फिर वो हमारे बॉडी को जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना, जो है ये सब मिलता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। जब हम भी खाना खाते हैं तो खाने के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए क्या होता है, जो हम खाते हैं वो खाना अंदर जाकर चेंज हो जाता है, उसके स्टेट चेंज होते हैं, उसके कलर चेंज होते हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं, उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे चेंज होकर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में वो डिवाइड होते हैं। यानी जो हम लोग खाते हैं उससे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का प्रोडक्ट बनता है। इज दैट क्लियर? जैसे
सेकंड थिंग्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग आयरन जैसे आप देखा होगा कि यदि आयरन का रॉड बाहर रखा हुआ है तो उस पर क्या होता है, जब उस पर रस्ट लग जाता है ना। क्यों रस्ट लगता है? क्योंकि जो आयरन होता है, जब वाटर एंड प्लस एयर, एयर मतलब हम बोले तो ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में जब भी आता है आयरन, तो क्या होता है, रस्टिंग होना स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या हुआ, आयरन का क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, उसका कलर भी देखते हो, जो आयरन होता है उसका ब्राउन कलर में, फिर स्टेट धीरे धीरे वो जो आयरन होता है धीरे धीरे मिट्टी टाइप में जो है ना, मतलब कन्वर्ट होते जाता है रस्टिंग टाइप से, ठीक है। तो ये चेंज होता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन देखो मैथ में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इक्वेशन मतलब क्या होता है। अच्छा वहां छोड़, पहले हम यहाँ पे चलते। केमिकल रिएक्शन कैन एक्सप्रेस सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? व्हेन द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, सपोज करो हमने यहाँ पे जैसे एक मैग्नीशियम है और ये हमारा ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या किया हमने, रिएक्ट करवाया, है ना। तो रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम केमिकल है, आयरन ये आपका ऑक्सीजन भी, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों को हम रिएक्शन करवाए तो उस रिएक्शन को, मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है, जो सिंबल है, क्या है सिंबल, व्हाट इज सिंबल, Mg, Mg इज अ सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, एंड व्हाट इज O, O इज अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब एयर है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो MgO इज अ सिंबल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या हुआ, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। मतलब उसके जो स्टेट था, उसका जो कल मतलब जो है ऑर्गेनिज्म था, वो चेंज हो गया, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, इसके अंदर प्रॉपर्टी जब दोनों का मिक्स हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो ये चेंज हो गया। तो दैट मीन्स द केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन सिंपल है, जब हम रिएक्शन कराएंगे व्हेन द रिएक्शन, है ना, इज कन्वर्टेड इन द सिंबॉलिकली, देन दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। ओके, दैट क्लियर? तो लेट्स अप फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे कि जो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, चेंज इन स्टेट में, कलर में, है ना, किसके थ्रू, इवोल्यूशन के थ्रू, बाय गैसेस, और बाय चेंजेस इन टेम्परेचर के थ्रू, यदि किस उसमें चेंजेस आता है केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन आर मोर इंफॉर्मेटिव, दैट इज यूज ऑफ द गैस फॉर लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड फॉर, जैसे हम बात करें आपका, सपोज करो जैसे वाटर है हमारा, तो वाटर को क्या करेंगे, जब हम फ्रीज करते हैं तो ये आइस में बदलता है, जब आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है, फिर से वाटर में बदलता है ना। लेकिन दो चीज़ होता है, देखो वाटर, ये आपका वाटर है, क्लियर। वाटर को जब हम लोग हीट करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो ये वेपर बनेगा, मतलब गैस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम वाटर को फ्रीज करेंगे, यानी उसको जो हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, माइनस में ले जाएंगे टेम्परेचर, देन द वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, ये आपका आइस में कन्वर्ट हुआ। और यदि हीट देते हैं तो ये वेपर में चेंज होता है, मतलब गैस में, गैस के फॉर्मेट में। तो क्या आइस का क्या हुआ, यही एक वाटर है, बस उसी वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके साथ, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है बैलेंसिंग एंड केमिकल, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल देखो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना का मतलब होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, इज इट क्लियर। तो क्या होता है उसके साथ, केमिकल रिएक्शन होने के साथ हम, जैसे सपोज करो कि Fe प्लस H2O, एक दो हमारा केमिकल है, उसको हम रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट बना 3+F3O4 प्लस H2, ठीक है। अब क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, व्हाट इज द मीन ऑफ बैलेंस्ड, बैलेंस मीन्स होता है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन्स सेम एट दैट रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, देखो थोड़ा सा ये आपका क्रैश कोर्स है, इसीलिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है। क्योंकि हम एक एक करके डिटेल बताने लगेंगे तो फिर क्या होगा, ये कोर्स लंबी हो जाएगी, फिर आपके क्रैश कोर्स नहीं रह पाएगा, इधर क्लियर। तो रिएक्टेंट
थोड़ा सा चलो बताते हैं। रिएक्टेंट मतलब होता है ये इधर का जो पार्ट है आपका लेफ्ट साइड है। अब प्रोडक्ट मतलब ये जब दो चीज़ को हम रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो कोई एक नया चीज़ बनेगा। द न्यू थिंग्स, न्यू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ओके, एंड द टू डिफरेंट थिंग्स जो होता है इसको मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। देयर आर टू रिएक्टेंट, फर्स्ट इन Fe प्योर आयरन, एन H2O वाटर, देयर इज टू रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट को जब हम रिएक्शन करवाएं, ओके, देन क्या हुआ, वी गॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिला, Fe3O4 प्लस H2। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत वीवीआई, यहाँ से क्वेश्चन बैलेंसिंग करने के लिए हर साल आता है, इसलिए दिस इज वेरी वीवीआई। ठीक है, वीवीआई है। ओके, दैट क्लियर। तो देखो यहाँ पे Fe प्लस H2O है, तो क्या मिला, Fe3O4 प्लस H2O, राइट। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि ये हमारा बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस होने के लिए मतलब द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन्स सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो बोथ साइड, ये दिस इज योर LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर RHS। इज दैट क्लियर। तो दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला के वो सेम है कि नहीं दोनों साइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe3 है ना, Fe3 जो हमारा है, Fe3 में कितने आइटम्स है भाई, Fe3 का 3 आइटम्स है। यहाँ पे Fe का कितना आइटम है, ओनली सिंगल आइटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 आइटम है, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 2 आइटम, चलो हाइड्रोजन तो ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 आइटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 आइटम है। तो ये अनबैलेंस्ड है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बैलेंस करने के लिए, उसके स्टेप्स होता है, वो स्टेप आपको मिल जाएगा डिटेल क्लास में। आई थिंक आप लोग सीखे होंगे। स्टेप करने के लिए मैं आपको जो है सिंपल सा मैटर है कि शॉर्ट टर्म में कैसे बतलाने के लिए कि देखो, पहले देखो ये क्या करना क्या है कि जो हमारा Fe है, राइट, ये जो Fe है यहाँ पे 3 आइटम्स है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम 3 आइटम में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिए। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में वो कितना है, वो मतलब ऑक्सीजन का आइटम कितना है, 4 आइटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 आइटम है। तो थोड़ा सा इसको हम बच्चे इरेज कर देते हैं, यहाँ पे आपको दिखता नहीं होगा क्लियर। ओके ओके ओके, एंड वी चेंज द कलर आल्सो। क्या, तो Fe प्लस H2O, देखो अब यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन का 1 आइटम है, यहाँ पे है ना, दिस इज योर 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने 4 आइटम, तो क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 4 आइटम ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या होगा, 4 2 8 है ना। देखो ऑलरेडी पहले से 2 था, यहाँ पे कितना हो गया, और 4 मल्टीपल हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, 8 आइटम हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे इधर भी चाहिए हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, ओनली 2 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा प्रोडक्ट बना Fe3O4 प्लस, देखो अब यहाँ पे हम यदि इसको 4H2O कर दे बच्चे, तो देखो तो ये 8 आइटम ऑफ हाइड्रोजन मिल गया, इधर ये था आपका 8 है ना। और ये देखो यहाँ से 4 आइटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 आइटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 आइटम ऑफ आयरन, 3 आइटम ऑफ आयरन। तो ये दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इस पर डिटेल वीडियो चाहिए आप लोगों को कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं दे दूंगा या लिंक शेयर कर दूंगा। इधर क्लियर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, अब जो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं है ना, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस भी होंगे, हुआ कि नहीं। तो कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन आप लोग को पढ़ना है और कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम इसके बारे में अभी है ना डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो एक एक करके पल देखते हैं। पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, देखो ये प्रैक्टिस करना आप लोगों को, ठीक है। ये जो अभी जो मैंने बैलेंसिंग बताया है, बैलेंसिंग करके ही जाना है, ठीक है, क्योंकि सीख के ही जाना है, इसका स्टेप्स भी है आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बोलना, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो नो कैन से दैट द different types of chemical reactions. The first chemical reaction is called the combination reaction. What is combination reaction? तो combination का मतलब ही होता है combined, ओके। तो combined सिंगल तो कोई एलिमेंट्स combined नहीं होगा,
फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर कंबाइंडिंग, है ना, वी नीड two or more than two elements. Is that clear? But in the case of combination reaction, we need two or more than two substances, two chemical. Is that clear? When इसलिए लिखा है the reaction in which two or more than two substances combine to form a new single substance. Combination reaction में याद रखना हमेशा दो और more than दो, two or more than two substance जब combined होता है then we get a single substance. That means the product will be formed is a single, है ना। जैसे अभी हम आपको यहाँ पर दिखाया था एक जो बैलेंस किया था यहाँ पर, ये देखो ये जो इक्वेशन को हम लोग बैलेंस किया था बच्चे, यहाँ पे there is a one product and there is a second product, so two product are formed, है ना, in that reaction. So this is not a combination reaction. Combination reaction means we got only single product. Okay, when the two or more than two substances react to each other and produce a single substance, single product. Okay, for example कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्सीएस, देखो फार्मूला भी याद रखना है कि व्हाट इज अ, जब तुम्हें फार्मूला ही पता नहीं होगा तो कैसे एग्जांपल कैसे दोगे, है ना। तो यहाँ जितने भी एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल है ये, इससे आगे आपका नहीं आएगा, ये लिखने से एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। इसलिए कोर्स इसलिए बनाया गया है। कोई CaSO, दिस इज CaCO, ये कैल्शियम ऑक्साइड। एस का मतलब क्या है, देखो दिस रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, एस मतलब सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में है, दैट क्लियर, ठीक है। तो ये है, ये दिस इज एल फॉर LiQ लिक्विड, और ये जो है एक्विटेंस में होता है, जो जिसको हम लोग बता देंगे क्या होता है ये। तो देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को व्हेन two substance calcium oxide and the water react to each other then form a calcium hydroxide. Okay, this is a calcium hydroxide. तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे यूज फॉर द वॉशिंग, अब इसका यूज कहाँ पे होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड आता है ये कभी कभी MCQ में आ जाता है ना, कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द यूज ऑफ कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज द लाइम, लाइम मीन्स चूना जो बोलते हैं, सिलिकेट चूना जो होता है, सिलिकेट लाइम मतलब चूना जिसको बोलते हैं। तो दिस इज यूज फॉर, है ना, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग जो होता है react with the CO2 to form a CaCO3 and gives shining finish the wall। जैसे देखो बिल्डिंग वगैरह में जो है ना वॉल पुट्टी मारते हैं ना जो चूना से, है ना, वहां पे यूज करते हैं हम लोग, स्केलेटन आइटम होता है ना, वो क्या करता है, शाइनिंग करता है। शाइनिंग कैसे करता है, तो जब हम लोग वॉल पे लगाते हैं तो क्या करता है, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करके COCA3 में कन्वर्ट हो जाता है ना, जो शाइनिंग देता है वॉल को, चमक बढ़ाता है। ओके, ये सब भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चे, इन व्हिच रिएक्शन द हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब हम यहाँ पर सपोज को हमारे पास ये टू प्रोडक्ट है A एंड B, क्लियर क्या है, सॉरी टू सब्सटेंस रिएक्टेंट है A एंड B, दीज आर द टू रिएक्टेंट। जब दोनों को रिएक्शन करवाए देन वी गेट द प्रोडक्ट्स। इन दैट प्रोसेस हीट क्या होता है, रिलीज। इस केस में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट तो बनेगा ही और साथ में हमारा हीट भी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, हीट भी क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर है। तो इस केस में जब हीट रिलीज होता है हमारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जब किसी टाइप का रिएक्शन कराएं और उस रिएक्शन में यदि हीट रिलीज होता है, हीट जब रिलीज होगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रिस्पिरेशन होता है ऑल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। जैसे कुछ चीज़ों को वेजिटेबल डिकम्पोज कराते हैं वेजिटेबल को, तो जो वहाँ से जो कंपोस्ट बनता है उसमें भी हीट हमारा जो रिलीज होता है ना। मतलब केमिकल रिएक्शन में जब हीट रिलीज होना है, यूज नहीं बोल रहे हैं, in which chemical reaction heat will be released, and that chemical reaction is said to be exothermic reaction। is that clear? कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे डिफिनेशंस भी है, केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है, यूजेस भी दिया हुआ है, ताकि आपको यदि कुछ पूछे तो सारे डिटेल, आपको कोई अलग से नोट बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे नोट ऑटोमेटिक बना हुआ है और ये चीज़ें PDF मैं अवेलेबल भी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी बीवी है, यहाँ से decomposition reaction, the decomposition reaction carries by, है ना, इन 3 डिफरेंट वे। पहला क्या होता है, हीट के थ्रू, क्या होता है बच्चे, हीट के थ्रू। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड जो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। थर्ड हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम सनलाइट, है ना, सनलाइट को यूज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन carries for 3 different way, the heat, electricity and the sunlight. The reaction, what is the decomposition reaction? Decomposition reaction is say that, ठीक है, a single substance decompose into 2 or more than 2 substances. Decompose मतलब break होना, break into the different substances. कोई सपोज करो ये जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर को जब तोड़ोगे, है ना, ये क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा में जो है 2 3 4 5 बहुत सारे पार्ट्स में भी टूट सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं जब किसी एक ही सब्सटेंस को हम रिएक्शन कराएं किसी चीज के थ्रू, किसी चीज नहीं, ये सब्सटेंस ए, है ना, रिएक्टेड विथ आइदर हीट, आइदर इलेक्ट्रिसिटी, आइदर सनलाइट, ठीक है, then a break into the different substances, then this reaction is called decomposition reactions। क्लियर हो गया, मतलब जब एक सब्सटेंस से डिफरेंट, अब यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल होगा बट प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 होगा। इज क्लियर, अभी तक हम जो पढ़े हैं वहाँ पे एटलीस्ट 2 reactant should be there, but in that reaction the single reactant should be there, okay, and the product will get 2 or more than 2। is clear, the first, the decomposition reaction carries by heat, that reaction is called the thermal decomposition। What is the difference of thermal decomposition? Thermal decomposition means the decomposition reaction carried by heat। जिस रिएक्शन को कैरिड हीट से करते हैं, हीट के थ्रू होता है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखेगा, ये एकदम पूछता है, देखो ये बहुत भी है, यहाँ से तीनों में से कोई थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट और एक और है ये जो है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये तीनों में से किसी कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा, इसलिए ये जो है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक एंड द थर्मल डिकम्पोजिशन, तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। मे भी हो सकता है पूछेगा व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट मींस यू शुड राइट अबाउट 3 ऑफ देम। इज इट क्लियर, एंड इसमें भी द 5 मार्क्स, है ना, 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं एज पर द बोर्ड, क्योंकि सिलेबस न्यू है, न्यू टाइप से एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो यहाँ से मार्क्स आएंगे ही आएंगे, इसलिए बहुत विवेट टॉपिक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, जो हमारा फेरियस सल्फेट है, फेरियस सल्फेट को, है ना, 2FeSO4 जो है हमारा, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। जब इसको हम हीट दिए, हीट लगाए, है ना, इसको हीट किए, जो फेरियस सल्फेट है इसको जब हीट किए, ये क्या है, ये सिंगल, दिस इज योर सिंगल, ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा सिंगल सब्सटेंस है। जब क्लियर, ये क्या है, FeSO4, दिस इज सिंगल सब्सटेंस, एंड heat the ferrous sulfate, we get FeO3, ferric oxide plus, है ना, SO2 and plus SO3। SO3 is also in the form of gas, SO2 is also form of gas, and ferric oxide is also in the form of मतलब सॉलिड। ये भी याद रखना है। देखो सिंगल सब्सटेंस था, हीट किए, 3 में टूट गया, ठीक है, ग्रीन कलर में था, अब क्या है, रेडिश ब्राउन कलर में होता है। जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ये भी पूछता है कभी कभी। और फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हमेशा याद रखना है सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, CaCO3, अभी जस्ट पढ़ाए थे, कैल्शियम जो यहाँ पे था हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ाए थे हम, कहाँ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाए थे, चलो बाद में। जैसे यहाँ पर भी देखो CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो CaO मिलता है और CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे जो है ना, लीड नाइट्रेट को जब हम, लीड नाइट्रेट, व्हाट इज द कलर ऑफ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट कलर इज व्हाइट कलर, ठीक है। लीड नाइट्रेट को जब हीट किए तो क्या मिला, है ना, लीड ऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। और लीड ऑक्साइड का क्या होता है, कलर ब्राउन कलर होता है, तो इसे याद रहेगा ये सब। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोलाइटिक से देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक टर्म है ना इज ऑलरेडी डिफाइंड इटसेल्फ, दैट मीन्स यूज बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ये जो है ना, दिस रिएक्शन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी करेंट, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कैरीड होता है, ठीक है। So when a decomposition reaction is carried out by electric current, that that decomposition reaction is called electrolytic decomposition. For example, H2O वाटर, when जब हाइड्रोजन में जो वाटर होता है, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो आप देखोगे कुछ वेपर बनते रहता है ना। और जैसे कोई रड होता है, आजकल तो ठंडा का समय में जब पानी को गर्म करते हैं तो आप देखोगे गर्म करने के बाद कुछ देर बाद यदि आप रोड को निकालते हो तो रोड पे एक व्हाइट व्हाइट कलर का समथिंग लाइक दैट जमा हुआ है कुछ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का होता है। एंड जो वेपर जब पानी मतलब बॉयल होता रहता है, गर्म होता रहता है, तो है ना वेपर निकलते रहता है ना, इस टाइप से दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। देखो दिस इज आल्सो सिंगल सब्सटेंस एंड द प्रोडक्ट इज 2, है ना। तो दिस इज कॉल्ड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर है photolytic decomposition. What is the photolytic decomposition? Photolytic decomposition means the when the decomposition reaction is carried out by light, that means sunlight के थ्रू जब carried होता है, that is called sunlight के थ्रू। जैसे जो हमारा 2AgCl है, ठीक है ना, 2AgCl जब हम इसको सनलाइट लगाएंगे इस पे तो क्या मिलेगा, AgNCl2 मिलेगा, ठीक है। इसका कलर व्हाइट होता है, इसका कलर ग्रे होता है। नेक्स्ट हमारा, तो ये तीनों था, दिस इज 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, द कैरिड आउट बाय 3 वे, इसके थ्रू हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सनलाइट। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन व्हिच रिएक्शन द एनर्जी क्या होता है, व्हिच, है ना, द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर एनर्जी एंड प्रोड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझे, मतलब जो है इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो सबसे पहले एंडोथर्मिक को थोड़ा सा हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, तरह से कभी कभी किसी को इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है कि व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज जो है ये एक्चुअली ये जो वर्ड है इसको देखो ब्रेक करते हैं। व्हाट इज द ब्रेक मीन्स, इंडो, इंडो प्लस थेरेमिक, thermic means this is used for the heat, okay, in your substance, is that clear? That means in endothermic reaction the reactant जो होता है, reactant मतलब जो सब्सटेंस को मिला के प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट ऑब्जर्व करता है ना, हीट एनर्जी को यूज करता है बाय ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स इसका मतलब है कि यदि कोई सब्सटेंस ए है तो उसको हम हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब रिएक्शन होगा तो ये क्या करता है, उसको हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर में, ठीक है, मतलब हीट को प्रोड्यूस नहीं करवाता है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड गिव्स अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट 2NH3 प्लस हीट, ओके, जब ये दोनों को हम क्या, ये जो हमारा सब्सटेंस उसको हीट किए तो देखो N2 प्लस 3H2 में ये हो गया, मतलब 2 प्रोडक्ट हमको दे दिए, एक नाइट्रोजन दे दिया, एक हाइड्रोजन दे दिया। ये हमारा क्या है, जो हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब को डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर चल जाना, डिस्प्लेस हो जाना। What is the displacement reaction? The chemical reaction in which the more reactive element displace another elements from its solution. जब दो चीज को जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव मतलब ऐसा सब्सटेंसेस है ना which react fastly with the other substances, that is called the more reactive elements. In heat in this reaction the more reactive elements क्या होता है, is displace, है ना, by another elements. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें
दिस इज योर आयरन Fe। इसको हम CuSO4 से जो है रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, ये जो SO4 होता है, SO4 इज अ मोर रिएक्टेंट, ओके, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। तो दिस इज डिस्प्लेस्ड, वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया भाई, अपने जगह से यहाँ पर आ गया, Fe के साथ यहाँ पर रिएक्शन कर लिया, एंड क्या बना दिया, FeSO4 फेरिक सल्फेट एंड द योर Cu। तो द Fe प्लस CuSO4 जब हम रिएक्शन करवाएं तो SO4 जो होता है अपना प्लेस को चेंज कर दिया है, ठीक है, अपने दूसरे एलिमेंट से चेंज करके सॉल्यूशन में FeSO4 हो गया, याद रहेगा। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे तो हम जो पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स द सिंगल रिएक्टेड एलिमेंट जो होता है डिस्प्लेस होता है बाय अनदर एलिमेंट्स, बट इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच टू और देखो टू डिफरेंट एटम्स, इसको याद रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे कभी कभी ये MCQ में आता है, ये आपको तो 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, जैसे MCQ 1 नंबर में आएगा। तो डिफरेंट एटम्स जहाँ पे हम VVI लिखेंगे या बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छा से नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इधर क्लियर। तो द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, क्या होगा, जैसे हम म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब हुआ, सपोज करो Na2SO4 प्लस BaCl2, इस टू सब्सटेंसेस, ये क्या है, ये दो एटम ऑलरेडी, यहाँ से दो एटम ऑलरेडी रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाए, ये सोडियम, ये जो है SO4। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ कि SO4 जब रिएक्ट प्रोडक्ट बनाते, SO4 क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठीक है, Cl के साथ ये क्या बोलते हैं SO4 आ गया, Ba के साथ मिल गया, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड था, सोडियम आ गया Cl के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, BaSO4, क्लियर, प्लस 2NaCl। This is called the double displacement reaction. In the double displacement reaction, the two different atoms or group of the atoms are mutually exchanged. क्या होता है उसमें, डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो या तो ग्रुप में ही एक्सचेंज हो जाएगा और सिंगल सिंगल जो है, बट म्यूचुअली होता है, दोनों साइड्स होता है, नॉट जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि सिंगल एलिमेंट सिंगल सब्सटेंसेस कैन एक्सचेंज डिस्प्लेस, है ना, और वो मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दिस इज ए स्पेसिफिक टर्म, द मोर रिएक्टेंट एलिमेंट, मोर रिएक्टेंट सब्सटेंस कैन बी डिस्प्लेस्ड, बट इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशंस, इज अ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, कैन बी म्यूचुअली एक्सचेंज, okay, that is called the difference between double displacement reaction and the displacement reaction, is that clear, okay। तो नाउ इंपोर्टेंट फॉर द योर MCQ, जो MCQ क्वेश्चन आएंगे यहाँ से बहुत अच्छा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस द ऑक्सीडेशन is the gain by oxygen or lose by the hydrogen. In the oxidation reaction, the elements, the substance gain the oxygen and the lose the hydrogen. मतलब ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लूज करके भगाएगा, भागो भाई। जैसे CO2, CO2 में जब रिएक्शन करेंगे क्या होगा, CO2 क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है, जो हमारा है ना, जो कॉपर को हम हीट करते हैं जो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है हमारा जो है, हाइड्रोजन को भगा देते हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर में जो भी हाइड्रोजन होगा उसको भगा देगा, ऑलरेडी हीट करने से ऑलरेडी जो 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 हाइड्रोजन का पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO बना लेता है, क्लियर, और हाइड्रोजन जो होता है गैस के रूप में निकल जाता है बाहर, क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बच्चे, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स द लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन बाय हाइड्रोजन, उसमें उल्टा है, क्या है, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन है, रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीजन है, याद रहेगा। रिडक्शन में लूज करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन करते हैं, हाइड्रोजन को लूज करते हैं, मतलब लॉस करते हैं, ठीक है। फिर होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये यहाँ से आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, वन रिएक्टेंट गेट द है ना ऑक्सीडाइज एंड वन अदर गेट द रिड्यूस्ड, मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीज होगा,
दो सब्सटेंसेस जब रिएक्शन करेंगे एक दूसरे से, तो एक वन सब्सटेंस, ठीक है, क्या करेगा, वन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा, अदर सब्सटेंसेस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ऑलरेडी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन, है ना, अकर एट द टाइम, सेम टाइम, दैट्स कॉल्ड द रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों सेम टाइम में होता है। जैसे हम देखो CuO प्लस H2 है, तो हीट किए, तो क्या किया, H2 जो है O के साथ, समझ रहे हैं, Cu किया क्या, Cu अपना ऑक्सीजन को लूज कर दिया। जब ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो रिडक्शन हो गया, और ये जो हमारा ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन में जो हाइड्रोजन था, ये हमारा, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या किया, गंदा हो गया क्या, देखो CuO प्लस H2 है, ठीक है। तो Cu क्या किया, Cu जो है भाई यहाँ पे बोला कि हमको ऑक्सीजन, तुम भाग जाओ मेरे यहाँ से, तो Cu क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया। मतलब ये रिड्यूस, ये रिडक्शन हो गया। बट हाइड्रोजन बोला कि भाई साहब तुम भगा दिया तो मेरे पास आ जाओ, तो ये क्या किया भाई, अपना मिलके एक अपना गुट बना लिया। तो ये क्या कर लिया, ये अपना ऑक्सीडेशन कर लिया, एंड Cu जो है अपना रिडक्शन कर लिया। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें सब VVI नहीं है, 2-4 VVI है, जिससे एक आपका रिडॉक्स रिएक्शन याद रखोगे तो ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन ऑलरेडी आपको याद रहेगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट याद रखना है MCQ के लिए, आपका जो है VVI है। एंड आपका जो है डिकम्पोजिशन इज वेरी वेरी VVI, डिकम्पोजिशन को हमेशा याद रखना ही रखना है जैसे भी हो, ठीक है। एंड जो है एक और याद रखना है, आपको 2 बता दिया, 3 जो तीसरा आपको याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दीज आर द वेरी वेरी VVI, ठीक है। और इस टॉपिक में सबसे जो VVI चीज है, दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट दे दो, मैसेज कर दो, हम सेपरेट वीडियो बना देंगे या लिंक शेयर कर देंगे जो ऑलरेडी वेबसाइट पे है, ठीक है। आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, दैट क्लियर, ओके। दूसरा होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल से जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, अपने अंदर रखेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन को अपने अंदर रखता है, मतलब गेन करता है, गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, भगाता है, और कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एजेंट। जो एलिमेंट होगा, जो कंपाउंड है, दैट एजेंट इसको, है ना, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच कैन गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को देता है और रिमूव हाइड्रोजन, आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इटसेल्फ रिड्यूस, क्या होता है, रिड्यूस इन द रिएक्शन, है ना, वो इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस इन द रिएक्शन, रिएक्शन अपने आप को रिड्यूस करता है ना, इसलिए। और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन हमने पढ़ा था, इसमें क्या होगा, कंपाउंड और एलिमेंट, जो एलिमेंट है ना, एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट व्हिच कैन कॉज द रिडक्शन गिव हाइड्रोजन, मतलब दैट मींस दे गिव द हाइड्रोजन और आर कॉल्ड द रिडक्स एजेंट। जब हाइड्रोजन देगा तो ऑलरेडी इनको क्या करेगा, रिमूव करेगा, है ना। इस टाइप से जो कंपाउंड एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द रिडक्सिंग एजेंट। तो ये आपका कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में था, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो आपका चैप्टर 1 है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, और भी चीज़ें करेंगे उस पर, जब हम क्वेश्चंस भी आपका जो असाइनमेंट वगैरह डालते रहेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा क्या है, ठीक है।